हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को के बारे में। ये पर्टिकुलर स्टॉक ने आज जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, 105 के ऊपर ये स्टॉक एट दैट मोमेंट सस्टेन कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में करेक्शन है, इंडियन मार्केट में भी निफ्टी 200 पॉइंट से भी ज्यादा डाउन है, बट इंस्टेड ऑफ दैट मेटल जो स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें नैल्को हिंडाल्को आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। इसके पीछे जो रीजन है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, स्टिल दैट टाइम सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में जो मेटल का प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन अब तक नहीं आया। जिस कारण मेटल स्टॉक में करेक्शन नहीं आया, इंस्टेड ग्लोबल मार्केट डाउन है। ग्लोबल मार्केट जो डाउन है उसके पीछे में रीजन है नैस्डैक। नैस्डैक 2 दिन से करेक्ट हुआ है, उसमें आईटी स्टॉक्स का बहुत बड़ा योगदान है। एंड एज वी सी यस्टरडे इन्फोसिस जैसे स्टॉक में 3% का गिरावट हमने देखा। आज भी स्टॉक एक टाइम से जब 2% नीचे था, यानी जो लीडिंग रोल प्ले कर रही है इन दिस पर्टिकुलर करेक्शन वो आईटी एंड बैंकिंग। यस्टरडे यूएस फेड की तरफ से भी बताया गया कि अपकमिंग डेज में शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, जो एक नेगेटिव है बैंकिंग एंड एनबीएफसीज के लिए। सो ओवरऑल इन दोनों सेक्टर में थोड़ा करेक्शन हमने देखा है, जिस कारण मार्केट भी डाउन है। बट अगर इन फ्यूचर जिस तरह से कोविड केसेस बढ़े, अगर लॉकडाउन होते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते, सो डेफिनेटली डिमांड जो है वो थोड़ा घटेगा। देन डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस क्रिएट होगा, मेटल के प्राइस देन घट सकते हैं। इन दैट केस आपको शॉर्ट करना, सो एट दैट मोमेंट डू नॉट बाय एनी मेटल स्टॉक। आपका अगर हॉराइजन लॉन्गर है तो भी, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। जब मार्केट में सर्टेनिटी आ जाएगी, को अगर आपको 120 में भी मिलता है तो अब भी आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको बाय कर सकते हो। बट 90 के करीब ये बहुत अट्रैक्टिव है। 90, 88, 100 के ऊपर थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगता है। एंड 105 तो इसने एट दैट मोमेंट टच किया जब मार्केट थोड़े वीक है। सो थोड़ा आपको सोच समझ के काम करना है। ऑल्दो हिंडाल्को नैल्को वन ऑफ द बेस्ट पिक इन एल्यूमिनियम सेक्टर इंक्लूडिंग वेदांता, बट समझदारी वही है, क्वालिटी स्टॉक को आपको डिप्स में बाय करना है एंड होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर इसका प्राइस टू अर्निंग देखें वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ऑलरेडी 8.54 एंड सेक्टर पी जहां पे 54 का है। मार्केट कैप 19,385 करोड़। 52x हाई एंड लो को देखें, 128 का हाई है, 43 का लो है। सो डेफिनेटली स्टॉक जब भी 90 के करीब आता है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर हम स्टॉक को जो और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को दिखाते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट एंड 30 के नीचे स्टॉक हो जाता है ओवरसोल्ड। इसमें स्कोर है 57 एंड 56, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में किसी भी तरफ का मूवमेंट या दे सकता है। बहुत टाइम से ये 90 से 100 के रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था। यस्टरडे हमने 100 के ऊपर एक अच्छा खासा क्लोजिंग देखा इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड आज भी स्टॉक अच्छा खासा ऊपर है। 1 वीक का रिटर्न 6% है, 97 टू 106। 1 मंथ का रिटर्न भी जो है सबसे देखने लायक है, 89.7 एंड 106। लास्ट टाइम मार्केट करेक्शन में ये भी 90 तक गया था, बट इसने 86 को ब्रेक नहीं किया। लास्ट 3 मंथ लो है 86 एंड हाई है 128, बट ऊपर से स्टॉक करेक्ट हो चुका है। एक टाइम था मेटल का प्राइस बहुत ऊपर चला गया था ड्यू टू सर्टेन इंक्रीज इन निफ्टी, तब निफ्टी भी 18,500 तक चला गया था एंड मेटल स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस प्ले किया था। बट एट दैट मोमेंट मेटल स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट मोड पे, हिंडाल्को, वेदांता या फिर नैल्को, सारे स्टॉक्स। एंड वी होप कि गिरावट में अगर आप बाय करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, सो 200 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 84 है, 100 डे 94 एंड 50 डे 98। सो सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। एज आई सेड 100 के ऊपर का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 105 के ऊपर अगर देता है तो शॉर्ट टर्म में 110, 12 तक भी जा सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न है जो है वो है कोविड के बढ़ते केसेस। जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, सो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो गवर्नमेंट्स है यानी दूसरे कंट्रीज, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं, कुछ मेजर अपग्रेड्स आता है, तो सबसे पहले पिटेंगे वह मेटल काउंटर है। यहाँ से भी स्टॉक 10-15% अगर सीधे सीधे गिर जाए उसमें भी दो राय नहीं। सो वेट फॉर द करेक्शन एंड देन बाय, अदरवाइज मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। कोविड के केसेस को है वो घटने दीजिए। आई एम नॉट टेलिंग यू के अगर शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बहुत ऊपर भाग जाएगा, नहीं, थोड़ा भागेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, कंसोलिडेट करेंगे। इससे अच्छा है कि आपका कैपिटल आपके पास रखिए, करेक्शन में बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। नाउ सो रेजिस्टेंस इज 105, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, सो ये शॉर्ट टर्म में 110, 12 तक जा सकता है। सपोर्ट 100 के नीचे अगर ये फिर से आता है तो 96, 97 तक जाएगा। 95 इज द अनदर सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। पीएस के साथ कंपेयर करें ओनली हिंडाल्को, जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का सेक्टर में हिंडाल्को और नैल्को इज अ प्योर प्ले। वेदांता के पास बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि वो एल्यूमिनियम में भी है, कॉपर में भी है। सो इट्स अ मिक्स पोर्टफोलियो, बट हिंडाल्को एंड नैल्को साथ साथ बढ़ते साथ साथ चलते। हिंडाल्को
लास्ट टाइम करेक्शन में 410 तक आया था, वहां से स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है एंड एट दैट मोमेंट 485 490 के करीब ट्रेड कर रहा है। नैल्को ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, बट कंपेयरिंग टू हिंडाल्को इसका रिटर्न थोड़ा कम है। अगर हम और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 8.37 एंड हिंडाल्को का है 11। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ये स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लगता है। आरओसी हिंडाल्को से अच्छा है 12.77। क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, सो रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि सितंबर के रिजल्ट कंपेयरिंग टू जून अच्छे रहे। 348 करोड़ के मुकाबले 748 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च का क्वार्टर सबसे बेहतरीन था हर मेटल कंपनी के लिए, तो सभी ने अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए थे, बट ये वन टाइम प्रॉफिट था क्योंकि उस टाइम मेटल का प्राइस बहुत ऊपर था। उसके बाद थोड़ा करेक्शन हमने देखा जून में, जिस कारण स्टॉक थोड़ा पीटा एंड सितंबर में फिर से डिमांड आने के कारण, रेस्ट्रिक्शन हटने के कारण रिजल्ट अच्छे रहे। बट एट दैट मोमेंट ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग इन नॉर्मल वे। पर जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, एक टाइम आएगा अगर कोविड केसेस कंट्रोल नहीं होते तो सारे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, देन मेटल काउंटर सबसे पहले पिटेंगे। तब आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है बाय इन मेटल स्टॉक्स। अगर हम इस स्टॉक के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रोमोटर्स के पास 51% स्टेक है, एफआई के पास 15%, डीआई के पास 10%, पब्लिक होल्डिंग 23%। एफआई इज वेरी बुलिश, डीआई इज भी बुलिश है एंड पब्लिक होल्डिंग जिसमें बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर शामिल है, वो भी डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसलिए 23% पब्लिक होल्डिंग इज वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग फैक्टर, यानी एक के सेल ऑफ से ये स्टॉक बहुत नहीं गिरेगा एंड सपोर्ट के करीब आने के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा बढ़ेगा भी। ये था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। बेहतरीन स्टॉक है, बट जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले बाय ऑन डिप्स, आप तब बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। यहाँ से 110-12 तक जा सकता है, जरूर जा सकता है, बट नो वन कैन से दैट कितने टाइम तक जाएगा एंड आने वाले टाइम में निफ्टी और गिरेगा या फिर निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा। सभी का मानना यही कि जिस तरह से कंडीशन है 17,000 तक निफ्टी गिर सकता है एंड जब सब स्टॉक में हम सेल ऑफ देख लेंगे, देन मेटल स्टॉक्स ऐसे सेक्टर रहेगा जहां पे हम सबसे पहले शॉर्ट देखना चाहेंगे, क्योंकि मेटल स्टॉक हमेशा से ही बहुत ही प्रॉफिट देता है जब कोई मेटल को शॉर्ट करता है टॉप एंड बाय करता है ऑन डिप्स। सो डेफिनेटली जब आईटी बैंक्स करेक्ट हो जाएंगे, देन मेटल के ऊपर सबका ध्यान जाएगा, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में मेटल से ज्यादा रिटर्न मिलता है इन सेल ऑफ कंडीशन। सो मेटल तब करेक्ट होंगे एंड करेक्शन के बाद फ्रेश बाय आपको करना है ऑन डिप्स। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।